हेलो गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर। साथ ही में बात करेंगे बिटकॉइन एंड यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस को लेकर। सो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट को देखें, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें जो क्रैश देखने मिला था, यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि हमें उस एरिया से बाउंस देखने मिला S&P 500 के अंदर, जिस एरिया के ऊपर हमें 2021 के लास्ट साइकिल के अंदर बुल मार्केट का टॉप देखने मिला था, जो पहले रेजिस्टेंस रह चुका है, वही यहाँ पर अभी के टाइम पर प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है लगभग 15% का बाउंस। अगर हम यहाँ पर नेस्टेक की बात करें, नेस्टेक के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। 2021 के बुल मार्केट में जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने मिला, जिसके बाद हमें बेयर मार्केट देखने मिला, उसी रेजिस्टेंस से हाल ही के अंदर हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बाउंस देखने मिला है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, सो बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम पर देखा जा सकता है कि जब भी हमने प्रीवियस बुल मार्केट के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, मार्केट ने यहाँ पर अपने प्रीवियस बुल मार्केट के रेजिस्टेंस, जो कि बाद में सपोर्ट की तरह करता है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। 2013 में देखा सकता है, 2017 में देखा सकता है। जब इसको ब्रेक किया बिटकॉइन ने, उसके बाद बिटकॉइन इसके नीचे वापस कभी नहीं आया। इसी प्रकार से 2020 के अंदर भी देखा सकता है, जहाँ पर 2021 के बुल मार्केट के बाद जब हमें बेयर मार्केट देखने मिला, तो यहाँ पर प्राइस प्रीवियस बुल मार्केट के रेजिस्टेंस के ऊपर ही यहाँ पर सस्टेन करता है। और अगर हम हाल ही के अंदर देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर प्रीवियस बुल मार्केट के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद हाल ही के अंदर हमें किस एरिया से सपोर्ट देखने मिला, कहाँ से बिटकॉइन में बाउंस देखने मिला, जहाँ पर हमें प्रीवियस साइकिल के अंदर और लास्ट ईयर बिटकॉइन के अंदर रिजेक्शन देखने मिला। अगर हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखा जा सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए हम सभी के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट अपने किन लेवल से बाउंस कर रहा है। चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, नेस्डेक, बिटकॉइन, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें जो क्रैश देखने मिला था, इस क्रैश के बाद फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमें वहाँ से बाउंस देखने मिला है, जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर देखने मिल रहा था। अगर यहाँ पर स्टॉक मार्केट प्रीवियस बुल मार्केट के टॉप को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, देन यहाँ पर हम कह सकते थे कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है यूएस के स्टॉक मार्केट का, वो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि बिटकॉइन के साथ साथ स्टॉक मार्केट ने भी अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें इस महीने के अंदर मई की मंथ की जो मंथली क्लोजिंग देखने मिलेगी, ये डिसाइड करेगी स्टोकेस्टिक आरएसआई की मोमेंटम को। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो 2022 नवंबर के अराउंड जब बिटकॉइन अपने बॉटम पर ट्रेड कर रहा होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर देखने मिलता है, जिसके बाद बिटकॉइन यहाँ पर पंप करता है 35,000 डॉलर तक। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने मिलता है अक्टूबर 2023 के अंदर, जिसके बाद बिटकॉइन 27,000 डॉलर से पंप करता है 74,000 डॉलर तक। उसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर बुलिश क्रॉसओवर एक बार फिर से देखने मिला, जिसके बाद बिटकॉइन यहाँ पर 53,000 डॉलर से जाता है 1,09,000 डॉलर के ऊपर। अभी हम लास्ट 3 to 4 मंथ से क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन अपने यहाँ पर करेक्शन फेज के अंदर, और इस फेज के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिला। लेकिन अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें इस महीने स्टोकेस्टिक आरएसआई का भी कंफर्मेशन मिल जाने वाला है। क्या यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर मिलने वाला है? क्योंकि अगर आप वीकली के अंदर देखें तो इस हफ्ते यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म हो चुका है, हम 20 के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि अभी के टाइम पर फास्ट लाइन एंड स्लो लाइन 20 के ऊपर आ चुकी है। अगर 20 के ऊपर कंफर्मेशन में नहीं मिल रहा है इस रेंज के ऊपर, दैट मीन्स वहाँ पर हमें फेकआउट भी देखने मिल सकता है, जिस प्रकार के फेकआउट यहाँ पर हमें पास्ट के अंदर देखने मिले हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों देखा जा सकता है कि हम सभी के लिए कंफर्मेशन ये देखना होता है कि हम 20 के ऊपर सस्टेन करें स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर। अगर हम मंथली के अंदर देखते हैं तो मंथली के अंदर हमें यहाँ पर अभी के टाइम पर बुलिश क्रॉसओवर ज़रूर देखने मिल रहा है, लेकिन क्लोजिंग हमें देखने मिलेगी इस महीने की एंडिंग के अंदर। और मंथली मोमेंटम जहाँ पर 2022 के बाद बिटकॉइन के अंदर हमें हर बार एक नया हाई देखने मिला है, जैसे स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने मिलता है। सो ये बुलिश क्रॉसओवर हमें बिटकॉइन के अंदर एक नए ऑल टाइम हाई तक ले जा सकता है। साथ ही में यहाँ पर अगर हम सेम टाइम पर यूएसडी की डोमिनेंस को देखते हैं, जहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस के अंदर हमें अपकमिंग मंथ्स के अंदर बेरिश क्रॉसओवर देखने मिल सकता है। यहाँ पर हम डेली या वीकली के अंदर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं। जिस प्रकार से बिटकॉइन के अंदर हमें मंथली के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल सकता है, सेम टाइम पर यूएसडी डोमेन्स के अंदर हमें बेरिश क्रॉसओवर मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही में अगर हम बिटकॉइन के अंदर आरएसआई को देखते हैं, जिस मंथली चार्ट के अंदर हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से चैनल पे देख रहे हैं कि हर साइकिल के अंदर हमें जब टॉप देखने मिला तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें देखने मिला, जहाँ पर मोमेंटम इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से जब रिजेक्ट करता है, वो यहाँ पर मार्केट साइकिल टॉप का जो है सिग्नल रहता है।
इस साइकिल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन अपना फर्स्ट टॉप लगाता है लास्ट ईयर $74,000 के ऊपर, उसके बाद हमें सेकंड टॉप देखने मिलता है $1,09,000 के ऊपर। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशंस में हम क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम अपने लास्ट 15 ईयर्स के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम यूएसडी डोमेन्स के चार्ट पर फिर से आते हैं, हम सभी के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो लास्ट 7 ईयर्स के अपने लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है, जैसे हमने नीचे की तरफ ब्रेक किया था नवंबर के अंदर, जहाँ पर बिटकॉइन दिसंबर के अराउंड $1,09,000 के ऊपर टॉप कंफर्म करता है। इस टाइम पर यूएसडी डोमेन्स अपने 7 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड के नीचे ट्रेड कर रही होती है। हम सभी के लिए दोस्तों ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 7 ईयर्स का जो सपोर्ट ट्रेंड निकल कर आ रहा है वो है 4.58% के ऊपर। अब ये सपोर्ट एरिया हम सभी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस भी टाइम पर यूएसडी डोमेन्स फिर से अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर जाती है, उस टाइम पर हमें किस प्रकार का रिएक्शन देखने मिलता है यूएसडी डोमेन्स के अंदर, वो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बाउंस करने का मतलब है कि क्रिप्टो से पैसा फिर से यहाँ पर स्टेबल कॉइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर ये सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, इस महीने यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर भी कंफर्म हो जाता है स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर एक बेरिश स्टोकेस्टिक आरएसआई के बाद हमें यूएसडी डोमिनेंस के अंदर किस प्रकार का यहाँ पर इम्पैक्ट देखने मिला है। यहाँ पर इस महीने के अंदर हमें यूएसडी डोमिनेंस एंड बिटकॉइन के मंथली अगर हम स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखते हैं तो दोनों में यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाने वाली है। और ध्यान रखें, अगर हमें यूएसडी डोमेन्स एंड बिटकॉइन के अंदर मंथली टाइम फ्रेम पर स्टोकेस्टिक आरएसआई में क्लैरिटी मिल जाती है, दैट मीन्स यहाँ पर बिटकॉइन हमें इस रेजिस्टेंस ट्रेंड के ऊपर एक बार फिर से जाता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पर बिटकॉइन का साइकिल टॉप रह सकता है इस सीजन के अंदर। एंड दोस्तों जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए आपको बिटकॉइन डोमिनेंस को देखना है, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस अपने लास्ट 2016 के रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर हम काफ़ी करीब आ चुके हैं बिटकॉइन डोमेन्स के टॉप के। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर देखिएगा जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी के टाइम पर जिन कन्फर्मेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें यूएसडी डोमेन्स के अंदर बेस्ड कन्फर्मेशन इस महीने की क्लोजिंग के साथ ही में देखने मिल सकता है। और ध्यान रखें कि लास्ट 3 महीनों के अंदर मार्केट में जो हमें करेक्शन देखने मिला, इस करेक्शन के बावजूद भी यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स ने अपने अप ट्रेंड स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। एंड हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर के लिए हमें यही देखना ज़रूरी रहता है कि अगर मार्केट को इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाता है तो वहाँ पर हमें क्या रिएक्शन देखने मिलता है। यहाँ पर देखा सकता है नेस्डेक के अंदर, S&P 500 के अंदर मार्केट ने वहीं से बाउंस किया जहाँ पर हमें प्रीवियस साइकिल के अंदर टॉप देखने मिला। और बिटकॉइन भी यहाँ पर हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुका है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट की तरह रीटेस्ट भी कर चुका है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक करना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।